हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन समझने वाले हैं भैया अपना एनालिसिस एंड मॉडलिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अभी तक अपन पढ़ चुके हैं यार, अपन रिक्वायरमेंट के फेजेस पढ़ चुके हैं। रिक्वायरमेंट किस किस मतलब हाँ, रिक्वायरमेंट के फेजेस पढ़ चुके हैं। उसमें अपन क्या करते थे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला फेज क्या था, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते थे। उसके बाद क्या करते थे, उनको एनालाइज करते थे या मॉडल करते थे, या फिर कट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले भैया अपना एनालिसिस एंड मॉडलिंग क्या होता है। ठीक है, देखो अभी तक अपन क्या कर चुके हैं भैया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वाला देख चुके हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले क्या क्या स्टेप होते हैं ना। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या क्या स्टेप होते हैं। इसमें अपना पहला स्टेप क्या था भैया, एलिसिटेशन, मतलब इंडिकेशन अपन लेते थे यूजर से भैया आपको क्या क्या चीजें चाहिए। दूसरे फेज में अपन क्या देखते थे भैया, उस चीज को अपन क्या करते थे, अच्छे से एनालाइज करते थे। फिर क्या करते थे, उसको एक भैया एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिख लेते थे। फिर क्या करते थे, उसको अपन वैलिडेट करते थे। यही सारे स्टेप थे ना भैया रिक्वायरमेंट गैदरिंग के। हाँ भैया, ठीक है। अब ये स्टेप अपन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज अपन ये देखेंगे इस स्टेप को डिटेल में कि हाँ भैया, जो भी अपन ने सॉफ्टवेयर लिया है उसको अपन अच्छे से, मतलब रिक्वायरमेंट ली है उनको अपन एनालाइज कैसे करते हैं, उनको अपन मॉडल कैसे करते हैं, मतलब एक तरीके से पूरे मॉडल या फ्रेम में कैसे सेट करते हैं ना। ठीक है, मतलब हाँ, रिक्वायरमेंट तो अब मैंने ले ली है, उनको मैं एनालाइज कैसे करूंगा, उनसे क्या डाटा निकालूंगा, क्या चीज़ें उनसे मैं समझूंगा, तो वो आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। ठीक है भैया, ठीक है ना। चलो थ्योरी देखते हैं इसकी डायरेक्ट, है ना। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। अब देखो, कुछ भी चीज़ अपन एनालाइज करते हैं, कुछ भी चीज़, जैसे मान लो एक तुम्हारा कॉपी का पेज ही है, तुमने नोट्स बनाए हैं, तो उसको तुम बैठ के क्या करते हो भैया, एनालाइज करते हो, है ना। तो एनालाइज करने की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है भैया उनको अपन स्टडी करते हैं और उनमें चीज़ें उनको समझते हैं, मतलब एक तरीके से एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, मतलब सिस्टम बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो नीड्स हैं यूजर की, उसको अपन स्टडी करते हैं और उसको अपन बैठ के पढ़ते हैं कि यार भैया हाँ, यूजर चाहता क्या है और उन चीज़ों को मैं अच्छे से अरेंज कैसे करूंगा एक के बाद एक। जैसे कि यूजर ने पहले बोला है भैया लॉग इन पेज हो, नहीं, जैसे यूजर ने बोल दिया लॉग इन पेज हो, पेमेंट वाला ऑप्शन हो, प्रोडक्ट मेरे सारे दिखने चाहिए, तो उसने तो ऐसी हवा में सारी चीज़ें बोल दी। अब बैठ के मुझे क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि पहले भैया मेरा लॉगिन पेज ही आए, उसके बाद पासवर्ड आए, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट देखें, फिर उसके बाद मैं ऐड टू कार्ट करूं, उसके बाद मैं ऑर्डर करूं, उसके बाद मैं पेमेंट करूं। तो ये क्या है, पूरे प्रोसेस में मेरे को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सब कुछ। वो कब करूंगा भाई, जब मैं सब सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर लूंगा, तभी कर पाऊंगा ना। अब इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड यूजर नीड क्लियरली। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें यूजर ने अपन को रिक्वायरमेंट दे दी, एक तरीके से वो मेरे लिए क्या है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही है ना, ताकि तभी तभी मैं सॉफ्टवेयर बना के उसका सोल्यूशन निकालूंगा। अब यूजर ने मुझे भाई कोई नीड दी, कोई रिक्वायरमेंट दी, तो एक तरीके से अपन क्या देखते हैं इंजीनियरिंग में, यूजर अपन को एक प्रॉब्लम देता है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, यूजर की जो जो प्रॉब्लम है उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं कि हाँ भैया ये चाहता क्या है, एंड यूजर की नीड्स, जो भी उसकी नीड्स हैं उसको भी अपन समझते हैं ना। रिक्वायरमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एंड डिफाइंड ड्यूरिंग एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं और उसको अपन क्या करते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, लॉग इन पेज, फिर पासवर्ड, फिर ऐसे कर क्या करते हैं, उनको अच्छे से अपन क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये तो अपन ने यूजर ने बोल के बता दिया, ऐसे बता दी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, बट मैं उनको क्या करूंगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। हाँ, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर बेस फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब क्या होगा, अब देखो अपन ने यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली, उनको अच्छे से एनालाइज करके क्या कर दिया भैया, एनालाइज करके क्या कर दिया, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना। अब ऑर्गेनाइज कर दिया तो अब इससे क्या होगा, एक एक तरीके से मेरा क्या बन गया, बेस बन गया। तो अभी सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज हैं, अब मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करना रह गया है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या, एक बेस बन गया, अच्छा है ना।
एक अच्छा बेस बन गया, ताकि इससे क्या है, बेस मजबूत होता है ना तो सारी चीजें अपनी अच्छी होती चली जाती हैं। अपन ने बेस मजबूत कर ही लिया अभी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर बेस फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब सारी चीजें अच्छे सिस्टमेटिक जमी है तो अपन हाँ एक क्लियर बेस मिल गया, अपन को सारी चीजें समझ आ गई भैया अपन को डिजाइनिंग कैसे करनी है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस इसका एनालिसिस क्या है, इंपॉर्टेंस का सॉरी एनालिसिस करने का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अपन कुछ चीज एनालाइज क्यों करें, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प्स इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, अपन को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है रिक्वायरमेंट्स की, भैया यूजर एग्जैक्टली चाहता क्या है, आप चाहते क्या हो, है ना। तो ये क्या करता है, यूजर बता देता है ना। अब रिड्यूसेस एरर इन लेटर स्टेजेस। अब इससे क्या होता है, भैया अपन ने कुछ चीज अच्छे से एनालाइज कर ली है, कुछ चीज अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसको अपन ने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। तो अब इसी हिसाब से अपन अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जो आगे की स्टेजेस होंगी ना उसमें एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये गर्मी है यार, है ना। इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब इसमें क्या होगा, अब सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एरर नहीं आएगा, तो क्या होगा, इससे सॉफ्टवेयर की एक तरीके से क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और क्या होगा, सेव टाइम एंड कॉस्ट। अब ये सॉफ्टवेयर में एरर नहीं आएंगे, तो उससे एरर नहीं आएंगे तो अपन को उनको बार बार सही नहीं करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और क्या भी है, कॉस्ट भी अपन को कम लगेगा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करते हैं भैया, क्यों करते हो आप, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट क्लियरली। जो भी अपनी यूजर की रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे समझने के लिए अपन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यूजर ने रिक्वायरमेंट बता तो दी, बट उनको अपन क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ तो भाई उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। अब टू रिमूव एम्बिग्युइटी एंड कंफ्यूजन। अब मान लो कुछ चीज़ें ऐसी आ गई यूजर के रिक्वायरमेंट में या फिर यूजर की नीड में जिसमें थोड़ा बहुत कुछ ग्लिचेस वगैरह हो, थोड़ी बहुत कमी हो या फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, तो उन चीज़ों को भी मैं खुद की अंडरस्टैंडिंग से समझ के हटा दूंगा, ठीक है। टू डिफाइन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। तो इससे क्या होता है भैया, हाँ कुछ चीज़ें यूजर ने रिक्वायरमेंट दे दी, उनको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, सिस्टम की क्या क्या फंक्शन है उनको अच्छे से डिफाइन करूंगा ना। कि यूजर ने बोला भैया लॉग इन पेज हो, तो ये क्या है, फंक्शन है, मैं उनको अच्छे से डिफाइन करूंगा कि लॉग इन पेज हो तो लॉग इन पेज का भैया ऐसा ऐसा दिखना चाहिए सारी चीज़ें। तो मैं उन फंक्शन को क्या करूंगा, अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन करूंगा। टू प्रिपेयर अ बेस फॉर सिस्टम डिजाइन। हाँ सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, लिखने के बाद एक प्रॉपर एक बेस बना लेता हूं मैं, ताकि जिससे जो भी मेरा सिस्टम डिजाइन हो वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। अब इसकी क्या है, मॉडलिंग क्या है, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भैया अपना, हाँ ये तो अपन ने समझ लिया कि यार अपना एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस करते क्या हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब अपन देख लेते हैं मॉडलिंग क्या होता है। मॉडलिंग, जैसे मैं मॉडल हूँ भैया, हाँ वो वाली मॉडलिंग नहीं, ठीक है, इसकी मॉडलिंग देख लेते हैं। मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ विजुअल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, मॉडलिंग में अपन ने सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर ली हैं, एनालाइज कर ली है, उसमें अपन क्या करते हैं, उनको अपन विजुअलाइज करते हैं। यार भैया सॉफ्टवेयर मेरा देखो, यूजर ने तो बोल दिया ब्लू दिखना चाहिए, अब ब्लू में वो कैसा दिखेगा, मतलब हाँ वो मैं क्या करूंगा, खुद से एनालाइज करूंगा, उसको विजुअलाइज करूंगा, है ना। तो मॉडलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं विजुअल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम को। मतलब हाँ एक तरीके से क्या करते हैं भैया, डिजाइन सी बना के समझते कि यार हाँ अपना सॉफ्टवेयर कैसा कैसा दिखेगा, है ना। इट शोज हाउ द सिस्टम विल वर्क एंड इंटरेक्ट। ये दिखाता है कि यार भैया सिस्टम अपना काम कैसे करेगा, मतलब हाँ एक तरीके से उसने यूजर ने बोला कि जैसे ही मैं अपना सिस्टम खोलूं उसमें फटाके फूटने चाहिए, है ना, एक दिखना एनिमेशन दिखना चाहिए एक तरीके से, है ना। तो वो क्या होता है, मतलब हाँ ये क्या बताता है कि सिस्टम काम कैसे करेगा और यूजर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। मॉडल्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करते हैं, जो भी अपन मॉडल बनाते हैं, जो भी अपन मॉडल सोचते समझते हैं, जो भी बनाते हैं, उससे क्या होता है भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, और हाँ कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है ना। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू इजी डायग्राम और स्ट्रक्चर। अब देखो यूजर की रिक्वायरमेंट मिली, मैंने उनको एनालाइज करके अच्छे से जमा दिया, अब उनको मैंने एक मॉडल दे दिया कि भैया हाँ ऐसा ऐसा दिखना चाहिए मेरा सब कुछ, ऐसी ऐसी मेरी चीजें अंदर काम करेंगी। तो उससे क्या होगा भैया, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको मैंने डायग्राम और स्ट्रक्चर के फॉर्म में अच्छे से जमा दिया कि लो भैया लो देख लो समझ लो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल, मतलब सॉफ्टवेयर मॉडल के क्या क्या टाइप होते हैं। एक होता है भैया डाटा मॉडल, एक होता है फंक्शनल मॉडल, एक होता है बिहेवियर और एक स्ट्रक्चरल। समझते हैं क्या है डाटा मॉडल, क्या होता है, रिप्रेजेंट डाटा स्ट्रक्चर, है ना। फंक्शनल मॉडल क्या करता है, शो सिस्टम फंक्शन, मतलब सिस्टम में क्या क्या डाटा दिखना चाहिए, सिस्टम में अपन को क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा दिखेगा, ठीक है। अब जैसे भैया गूगल कोई वेबसाइट खोलता हूँ उसमें कहीं मेरे को आंसर दिख रहा है, मैंने कुछ भी क्वेश्चन सर्च करा, ये मॉडलिंग क्या होता है, तो वो एक क्या है, मेरा डाटा है, अब मेरे को सारी चीज़ें उसमें शो करेंगी। तो उसमें डाटा क्या क्या दिखना चाहिए मेरे को, डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कौन से मॉडल देखता है भैया, डाटा मॉडल। इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी डाटा का स्ट्रक्चर होगा वो बना के दिखाते हैं, ठीक है।
अब फंक्शनल मॉडल में क्या होगा, सो सिस्टम फंक्शन, मतलब सिस्टम क्या क्या काम करेगा उसका अपन एक मॉडल बना के दिखाते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू। बिहेवियर मॉडल मतलब डिस्क्राइब सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम क्या काम करेगा और सिस्टम बिहेव कैसे करेगा, दोनों चीजें अलग हैं। मैं कैसे काम करूंगा वो अलग है, मैं कैसे बिहेव करूंगा वो अलग है ना। तो इस वाले में क्या करते हैं, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा उसकी अपन एक प्रॉपर एक चार्ट वगैरह डायग्राम वगैरह स्ट्रक्चर बना के एक मॉडल बनाते हैं। और ऑन द लास्ट भी आपका क्या है, स्ट्रक्चरल मॉडल, मतलब सो सिस्टम कंपोनेंट्स एंड रिलेशनशिप। इसमें सिस्टम में क्या क्या अपने कंपोनेंट यूज हो रहे होंगे, सिस्टम का क्या क्या किससे क्या रिलेशनशिप होगा, सिस्टम का किससे क्या रिलेशनशिप होगा वो चीजें शो करेगा, ठीक है। बट किसके फॉर्म में भैया, डायग्राम और स्ट्रक्चर के फॉर्म में। उसी को अपन क्या कहते हैं, मॉडल। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझो यार, कहीं बिल्डिंग अपन को बनानी होती है तो अपन उसका क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले मॉडल बनाते हैं ना, इंजीनियर लोग, सिविल इंजीनियर, है ना। तो सेम उसी तरीके से ये है ना। तो ये क्या था अपना मॉडलिंग। अब इसके अपन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एनालिसिस एंड मॉडलिंग के पूरे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एनालिसिस क्यों करते हैं और मॉडलिंग क्यों करते हैं। टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट द सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, जो अपना पूरा सिस्टम बनने वाला है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और क्या कर देते हैं, अच्छे से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं मॉडलिंग के थ्रू कि हाँ भी ये पूरा सिस्टम मेरा ऐसा ऐसा दिखेगा, है ना। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, है ना। और इससे क्या होगा कि किसी ने मुझसे ये बोला था कि भैया मेरा सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो ऐसा दिखना चाहिए, किसी ने मुझसे बोला था कि भैया जो मेरा सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो ऐसा दिखना चाहिए। तो अब मैंने सबकी चीज़ें समझ के एक प्रॉपर मॉडल बना दिया। और उससे क्या होगा, हर एक स्टेक होल्डर मतलब समझ लेगा देख दाख के कि यार हाँ भैया मॉडल तो सही बना है। तो इससे क्या होगा, जो स्टेक होल्डर्स है मतलब हाँ लोगों के बीच का कम्युनिकेशन भी सही हो जाएगा कि हाँ भैया सही बनाया, इसने मेरी नीड भी ले ली, इसने मेरी नीड भी ले ली, ठीक है। अब टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या होगा, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, मतलब सारी चीजें अपन को एक विजुअलाइज फॉर्म में समझ आ जाती हैं, तो अपन को सिस्टम बनाना उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, है ना। टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अब इससे क्या होता है, अपन को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है कि जो भी अपन सिस्टम बना रहे हैं उसकी अपन को रिक्वायरमेंट पूरी समझ आ गई है भैया, उसको अपन ने विजुअलाइज कर लिया है तो उसको डेवलप करना ईजी पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, एक अच्छा बेस मिल जाता है ना। तो ये अपन ने समझ लिया भैया अपना सॉफ्टवेयर मॉडलिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर एनालिसिस क्या होता है। और कहीं भी कुछ डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और भैया आपको सीए पढ़ना है वो भी आपको एडवार ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी हाँ ठीक है भी, है ना। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।